नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 62 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। माता जी, आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारा वार्ड में तो कई समस्या को बढ़िया चल रहे। पार्षद काम कराते हैं वार्ड में? करा रहे तो कोई समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई हो जाती है? कई समय को सुनवाई होती है? सुनाई सब करे तो जावा तो करे तो सुनाई तो नहीं जावा तो काय कर लो। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बढ़िया तो व्यवहार। वार्ड का दौरा करते हैं? कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। उनका नाम है विजेंद्र जी, विजेंद्र सैनी। कोई समस्या लेकर जाते हो? नहीं, कोई समस्या लेके जाते तुरंत सुनवाई होती है। व्यवहार कैसा? व्यवहार बहुत अच्छा है। सुबह शाम कभी भी जाओ, आधी रात को कभी फोन करो, वो तुरंत हमारे लिए सक्रिय है। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? पिछले 2 सालों में बहुत काम हुआ। पट्टों संबंधित कार्य है, कोई भी रोड लाइट है, कोई रोड से कोई भी जनसाधारण कोई भी काम हो वो तुरंत प्रभाव से दूर किया जाता है। सर, आपके जो पार्षद है उनका? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। और कुछ चीज़ें ऐसे लेके आए हैं जो हमने आज तक कभी देखा नहीं था, वो चीज़ें लेकर के आए हैं। स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया, बुड़गुड़ नगर में रोड बनवाई, और हमारे अंधेरा रहता था नाइट में, उनको एक खंबे पे 2-2 लाइटें लगवाई है। और बहुत सारे काम ऐसे कराए जो आज तक हमने देखे नहीं थे। और ऐसा पार्षद आया है जो हमारे से बीच में रहता है और हमारे बीच में काम भी करता है। और जब फ़ोन करते हैं हम रात को 2 बजे करो चाहे 1 बजे करो, एनी टाइम हमारे बीच में खड़ा रहे। कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है उनका? सही है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? ये बस हमारी गलियों में झाड़ू लगवा दिया करें, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये और क्या समस्या आपके वार्ड में? नहीं, और कोई भी समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे। एक सेकंड। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अमित गुप्ता है। कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है उनका? बढ़िया है। बढ़िया रहा। हाँ, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? यहाँ पर जहाँ पे रोडें टूटी फूटी थी उनको सुधारा है। हाँ। स्कूल को भी बढ़ाया मतलब कि एजुकेशन के हिसाब से काम बढ़िया है, मतलब कि सुनते भी हैं। सुनते? मतलब कि एक तो क्या होता है ना कि भाई पाशा बन गए तो कोई देखभाल नहीं है, तो मतलब कि इन्होंने इस तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। व्यवहार कैसा? व्यवहार बढ़िया है। संतुष्ट? और हाँ, और पार्षद से बढ़िया है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद थे हाँ, काफी अंतर। हाँ, बढ़िया है। नाम है सुरेश लाडना। सूरज जी, कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद जो हमारे पार्षद है, स्थानीय पार्षद है, उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमारे एक तो पड़ोस में है, पास में है, और उनको कोई फ़ोन करते हैं तो वो काम हमारे मन लगा के करते हैं। और कचरे की गाड़ियाँ भी टाइम पे आ रही है, लाइट वाइट की जो रोड लाइट है वो भी सही हो रही है। 2 साल में क्या काम हुआ विकास का? 2 साल में हमारे असंज नगर में ऐसा कोई विकास है नहीं। हमारे यहाँ पे सिर्फ रोड लाइट है, कचरे की गाड़ियाँ है, यही हमारे टाइम पे है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारे एक स्कूल है जो 12वीं तक हो गई और इंग्लिश मीडियम हो गई हमारे पार्षद साहब के सहयोग से। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे एक 8 रुपये में जो भोजन मिलता है गरीब लोगों को, हाँ, उसका हमारे यहाँ पे संजय नगर में निर्माण हो गया, रसोई यहीं बन गई। बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या आने जाने वाले गरीब लोग हैं उनको टाइम पे खाने मिलेगा। पार्षद अच्छा काम करवा रहे हैं? अच्छा पार्षद है हमारे। संतुष्ट है आप कार्य से? हाँ जी, युवा पार्षद है, युवा सोच है। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 नंबर। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है आपकी? सुनाई होती है, बढ़िया खेलते, कोई ऐसी कोई दिक्कत। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? तो पहले का तो मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसे मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार कैसा पार्षद का? सही है, व्यवहार बढ़िया है। पार्षद है उनका? अच्छा है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? होती है ना। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? और वो भी सही करते थे, ये भी सही करते हैं। हाँ, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? होता ही है, वैसे सब हो रहा है, नहीं होता तो बोलते ही। हाँ, साफ सफाई रहती है? हाँ। कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है इनका? बढ़िया है, बढ़िया है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? सुनाई होगी। व्यवहार कैसा पार्षद का? बढ़िया है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? पहले के पास भी बढ़िया थी। पहले के पार्षद बढ़िया थे, अभी वाले? ये भी बढ़िया है। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, हो रहा है ये काम। हो रहा है। सर आपके जो पार्षद है उनका? हमारे कार्यकाल 2 साल से जो हम देख रहे हैं काम यहाँ पे जिस हिसाब से हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत तारीफी हो रहा है।
हमारे पार्षद साहब आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी को साथ लेके चल रहे हैं, जिससे आम आदमी के अंदर ये नहीं है कि कोई भी नेता हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, ऐसा नहीं है। जिसका काम होता है वो अपना प्रायोरिटी पे लेके अपना काम कर रहे हैं। हमको खुशी है कि हमारे को ऐसे पार्षद मिले इस वार्ड के अंदर, जिससे हमारा काम आसान और देश को तरक्की मिल रही है, सफाई मिल रही है, जिससे आम आदमी को रहने में यहाँ पे मज़ा आ रहा है। ग्रेटर वार्ड नंबर 62 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 62 के पार्षद के कार्यालय में, जिनका नाम है विजेंद्र सैनी। आइए जानते हैं 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका। पहले तो आपको धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। 2 साल के कार्यकाल के अंदर मुझे पब्लिक का ही बहुत रेस्पॉन्स मिला, सरकार का भी बहुत रेस्पॉन्स मिला, हमारे माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी के बहुत आशीर्वाद रहा। इन सब के आशीर्वाद से मैंने आसपास के वार्डों से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम मैंने किया है। मेरे वार्ड में एक स्कूल, सरकारी स्कूल थी, जिसको मैंने अंग्रेजी माध्यम में प्रवेशित करवाया, 12th तक उस स्कूल को करवाया। सरकार की फ्लैगशिप योजना इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर मैंने एक इंदिरा रसोई योजना मेरे वार्ड में खुलवाई। इसको लेके पार्कों के रंग रोगन, रोड से लेके लॉकिंग टाइल से लेके खेल कूद से लेके लाइट्स वगैरह सबके अंदर हमने बहुत अच्छा काम करा है। आज तकरीबन सारी कॉलोनियों में, ज़्यादातर कॉलोनी में डामरीकरण के कार्य मेरे हो चुके हैं। आज भी मैं सुबह मॉर्निंग के अंदर 1 करोड़ रुपए का से अधिक की टाइल्स का शुभारंभ अभी करके आया हूँ महात्मा गांधी नगर के अंदर। और आने वाले टाइम पे भी हम सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ वार्ड के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी। मेरे वार्ड में 2 साल पहले सबसे ज़्यादा तो कुछ जगह लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ कॉलोनियों में रोडों की बहुत प्रॉब्लम थी और पार्कों में बहुत प्रॉब्लम थी। इन सब समस्याओं को लेके हमने बहुत अच्छा काम करा। देखिए 2 साल में आपने बहुत सारे अच्छे काम करे। मैं जानना चाहूँगा चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके द्वारा। हाँ, बिल्कुल हुआ है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर मेरे एक स्कूल था, संजय नगर बीड़, गवर्नमेंट स्कूल था। 10th तक स्कूल था, उसको 12th तक करवाया। और उसके बाद सरकार की एक योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उस स्कूल के अंदर हमने हमारे स्कूल को प्रवेशित करवाया। और आज संजय नगर के अंदर हमारे एक अच्छा सा अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहा है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हमने कोविड से लेके अभी तक बहुत अच्छा काम करा है। मेरे वार्ड में एक डिस्पेंसरी है जो रेगुलर चल रही है। एक स्वास्थ्य विभाग से मोहल्ला क्लिनिक एक छोटा था, वो मेरे वार्ड में चल रहा है। सड़क निर्माण का कार्य कितना प्रतिशत हो चुका है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में सड़क निर्माण का कार्य अभी तक 70% हो चुका है। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? मैंने लाइटें 500 ज़्यादा अब तक लगवा चुका हूँ। देखिए आपके वार्ड में पार्क आते हैं तो उसकी किस तरीके से देखभाल एवं रखरखाव रहता है आपका? मेरे वार्ड के अंदर 10 से 12 पार्क आते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा पार्क महात्मा गांधी नगर, हरदेव जोशी, सोमेश्वर पार्क, भारनगर में, इनके अंदर तकरीबन रेगुलर सफाई और ज़्यादातर पार्कों में गार्ड है जिसकी देखभाल हमारे गार्ड वगैरह करते हैं। और हमारे जो नगर निगम के द्वारा, उद्यान शाखा के द्वारा जो कार्य होते हैं वो रेगुलर बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, साफ़ सफाई से लेके व्यवस्थाओं के अंदर बहुत बढ़िया। देखिए आपके जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? आदर्श वार्ड बनाने के लिए हमने मेरे वार्ड की कुछ कॉलोनियाँ हैं जिनको आदर्श बनाने के लिए हम रोड, टाइल्स, लाइट और ग्रीनरी को लेके उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इन 3 साल के अंदर मेरे वार्ड, आदर्श वार्ड के साथ साथ पूरे वार्ड को हम CCTV कवर करने में लगे हुए हैं कि आजकल चोरियाँ डकैतियाँ भी खूब होती है वार्ड के अंदर। जैसे हमारे इधर कई कंप्लेंट्स आती रहती है, उनके लिए हम CCTV भी लगवाना चाह रहे हैं आने वाले समय के अंदर। तो एक मेरे वार्ड आदर्श वार्ड बनाने पे लगे। देखिए आपकी जो वार्ड की जनता है उस जनता से अपील क्या करना चाहिए, खासतौर से साफ सफाई को लेकर? उसमें जनता से ये अपील है कि हमारे जैसे निगम द्वारा जो डोर टू डोर कचरे कैंपेनिंग के लिए जो गाड़ियाँ निकली जाती है, उसके अंदर जो लोग बाहर रोडों के ऊपर कचरा डाल देते हैं, बस वो रोडों पे ना डाल के उन कचरा गाड़ियों के अंदर डाले। और अगर किसी की कोई कंप्लेंट है, गाड़ी टाइम पे नहीं आ पाती, तो वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको बिल्कुल रेगुलर करवाऊंगा। कहीं पर अगर ऐसी कोई समस्या, वैसे मेरे वार्ड में अभी तक ये है कि 90% बिल्कुल कवर है, कोई 1-8% कुछ एरिया में नहीं जा पाती तो वहाँ से कंप्लेंट आती है तो हम उसको रेगुलर करवाते हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपसे एक अपील और कराना चाहूँगा कि आप एक युवा पार्षद भी हो, पूरे जयपुर शहर की बात करते हैं, पूरे जयपुर शहर में नशा काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी कोई अपील हो आपके द्वारा? हाँ, मैं आजकल अपने देश के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा युवा है आज के टाइम पे, और जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 2/3 युवाओं का देश है। 35 साल से कम उम्र के व्यक्ति हमारे यहाँ पे है, और ये बहुत अच्छा भी है कि आज भारत सबसे युवा देश है। तो हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है। आने वाले टाइम पे उन्हीं में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, अलग अलग फील्ड में लोग जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे,
और नशे से दूर रहे, क्योंकि नशे से पैसा भी ख़राब होता है, इंसान की इज्जत भी ख़राब होती है, उसका खुद का स्वास्थ्य भी ख़राब होता है और आने वाली पीढ़ियाँ भी ख़राब होती है। लोग भी दूर से गलत भावना से उनकी तरफ देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे युवा नशे से दूर रहें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ पे जब पढ़ाई करता था तो लोगों में एक्टिविटी देख के अच्छा लगता था। लोग ऐसे अपने सपनों के लिए या लोगों के लिए वहाँ पे रेगुलर लगे रहते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते थे। तो एक जोश एक बनता था कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम भी लोगों की सेवा कर सके। उसके साथ साथ देखते हैं NSUI में, NSUI से भी यूथ कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस से आए तो पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, तो चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला कि आज वार्ड नंबर 62 के पार्षद बने। देखिए, आप राजनीति में देन आफ्टर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं, क्या वजह रहती है कांग्रेस पार्टी से जुड़ने से? और भी तो अन्य पार्टियां हैं, उनसे न जुड़ने की वजह? भारत की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक ही है। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम हिस्से हैं, तो उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कि सबको साथ लेके चलो, ना धर्म ना जातियों में बांटती है, सबको बराबर रखती है, तो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग थी। सबकी एक विचारधारा मुझे कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी लगी, जिसमें हमारा देश मता है, हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों जातियों से मिलकर बना है। उसी तरह हमारी पार्टी भी सभी समाज सभी धर्मों के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो इसलिए पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी। और पार्टी की विचारधारा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, देश का विकास कैसे किया जाए, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, खेलकूद के प्रति, और सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका देना। जैसे मुझे पार्टी ने बहुत, मैं एक बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता था, मुझे पार्टी ने अपना मौका दिया और मैं पार्षद चुन के आया। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। बात करते हैं पूरे देश भर की। पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई लीडर एक कांग्रेस पार्टी का वो 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा एक टी-शर्ट के अंदर करता है, तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है कि इतना पैदल चल पाना, रेगुलर एक टी-शर्ट के अंदर चलना, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है। फिर जो आजकल देश के अंदर जो लड़ाई एक दूसरे से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ाया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम करके, किसी को जातियों में लड़ाते हैं, किसी को धर्मों में लड़ाते हैं, उन सबको एक संदेश देने का था कि भारत जोड़ो यात्रा के हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, तो उसके द्वारा ये यात्रा निकाली गई इन सबको एक करने के लिए, भारत देश के लिए। और इससे बहुत अच्छा एक देश में मैसेज भी गया कि कार्यकर्ताओं के अलावा कम से कम 40-50 हज़ार लोग रेगुलर साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हर राज्य में लोग साथ चल रहे हैं। और 3500 किलोमीटर चलना, मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो 3500 किलोमीटर पैदल चला अपने देश के लिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा। देखिए, मैसेज तो दिया, लेकिन आपको लगता है कि कुछ इससे फायदा भी होगा? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जनता का रेस्पॉन्स भी, समर्थन भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ लोगों की भीड़ और देश के युवा सबसे ज़्यादा भाग ले रहे हैं। इसके जो लोकसभा चुनाव उसमें कुछ फर्क पड़ेगा उससे? बहुत ज़्यादा सीटें हम जीत के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी सीटें कम होंगी इसमें। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, खासकर राजस्थान की, तो किस तरह से देखते हैं आप? आगामी विधानसभा चुनाव में हम सरकार बना रहे हैं। राजस्थान का 30 सालों का जो रिकॉर्ड है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको हम तोड़ रहे हैं और हमारी गहलोत सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। देखिए, ये थे